नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। भारत को डिस्काउंट प्राइसेस पर तेल बेच रहे रूस ने अब रुपए में लेन देन करने से इनकार कर दिया है। दरअसल रूसी तेल की कीमत हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों ने तय की है और ये कीमतें $60 को पार कर गई है, जिसके बाद रूस तेल के व्यापार में रुपए के लेन देन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध की वजह से अमेरिकी डॉलर का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसके बाद इंडियन ऑयल इंपोर्टर रूस से कच्चे तेल को लेने के लिए अलग अलग ऑप्शंस ढूंढ रही है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस से कच्चे तेल खरीदने के लिए इंडियन रिफाइनरी कंपनीज इंपोर्ट के एक छोटे से हिस्से का भुगतान युआन और दिरहम में कर रही है, क्योंकि इन दोनों करेंसीज के इस्तेमाल पर अलग अलग लिमिटेशंस है। वहीं मामले से अवगत एक अधिकारी ने बताया कि इंपोर्टर सिंगापुर और हांगकांग के जरिए व्यापार करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दोनों देशों में रूसी तेल के भुगतान के लिए लोकल करेंसीज के साथ साथ युआन का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि रियायती कीमतों का फायदा उठाते हुए इंडियन रिफाइनरी कंपनीज रूस से बम्पर तेल इंपोर्ट कर रही है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जो रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत के लिए एक मामूली एक्सपोर्टर कंट्री था, वो आज भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कंट्री बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस से भारत का कच्चा तेल इंपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 की तुलना में 14 गुना बढ़ गया है। 2022 में भारत ने सिर्फ $2.2 बिलियन का रूसी तेल आयात किया था, जबकि 2023 में भारत ने $31.02 बिलियन का रूसी तेल आयात किया है। लेकिन अब भारतीय कंपनियों के लिए तेल का भुगतान करना सिरदर्द बन गया है, क्योंकि यूक्रेन से हिंसक कार्यवाही की वजह से यूरोपीय देश रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन जरूरी वस्तुएं जैसे तेल और गैस, भोजन और दवाओं को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया था। इस वजह से किसी भी देश को रूस के साथ इन वस्तुओं का व्यापार करने से नहीं रोका गया था। भारत ने भी पिछले कुछ समय तक रूसी तेल का ज्यादातर भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया था, लेकिन G7 देशों ने रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल की प्राइस कैप लगा रखी है, यानी $60 प्रति बैरल से ऊपर के लेन देन पर प्रतिबंध है। तेल व्यापार से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अब जब रूसी कच्चे तेल की कीमतें प्राइस कैप से ऊपर जाने लगी है और कीमतों में बढ़ोतरी और छूट में गिरावट दर्ज की गई है, ऐसे में रूसी तेल का भुगतान करना व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन गया है। अधिकारियों ने आगे कहा कि रूस भुगतान के रूप में चाइनीज करेंसी युआन को एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन भारत सरकार ने पब्लिक अंडरटेकिंग वाली ऑयल कंपनीज को चाइनीज करेंसी इस्तेमाल करने से रोकने के लिए एक इनफॉर्मल ऑर्डर जारी कर रखा है। हालांकि प्राइवेट कंपनीज के लिए चाइनीज करेंसी के इस्तेमाल से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के रुख को देखते हुए प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी इसका इस्तेमाल कम ही किया जा रहा है। वहीं अब बात करें कि इंडियन ऑयल कंपनीज के पास अब क्या ऑप्शन है, तो आपको बता दें कि सिंगापुर और हांगकांग इंडियन ऑयल रिफाइनरी कंपनीज को सिंगापुर डॉलर, हांगकांग डॉलर और युआन में भी भुगतान करने की अनुमति देता है। तो ऐसे में इंडियन ऑयल कंपनीज के लिए सिंगापुर और हांगकांग एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बिलिंग सिंगापुर में की गई होगी तो ऐसे में प्राइवेट कंपनीज सिंगापुर के जरिए तेल खरीद कर रिफाइन भी कर सकती है और फिर इसे भारत सरकार पब्लिक अंडरटेकिंग वाली ऑयल कंपनीज को बेच भी सकती है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस से कोल इंपोर्टिंग कंपनीज भी अब सिंगापुर और हांगकांग के जरिए आयात करने पर विचार कर रही है। रूस से कोयला खरीदने वाले एक ट्रेडर ने बताया कि रूस से कोयले की ज्यादातर खरीद अब सिंगापुर या हांगकांग स्थित संस्थाओं के जरिए की जा रही है। वहीं अब एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर रूस रुपए में लेन देन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। तो अगर रूस अपने सामान का भुगतान रुपए में स्वीकार करता है तो उसे भारतीय रुपये को एक्सचेंज कराना होगा, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने कम से कम 7 रूसी बैंकों को सोसाइटी फॉर इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी SWIFT से बैन कर रखा है। SWIFT ही दुनिया भर के देशों के बैंकों के बीच लेन देन को एक्सेसिबल बनाता है। भारत जिस रेशियो में रूस से आयात करता है उसका सिर्फ 10% ही निर्यात करता है, यानी भारत रूस से जितनी राशि का सामान खरीदता है उससे बहुत ही कम रूस भारत से खरीदता है। रूस और भारत के बीच बराबरी का आयात निर्यात ना हो पाने की वजह से रूस के पास जमा भारतीय रुपया बचा रह जाता है। भारत में रूस की जमा राशि ज्यादा ना हो, इसके लिए भारत ने रूस को भारतीय मुद्रा रुपए को वापस भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करने का ऑप्शन दिया था, लेकिन रूस ने इसे भी खारिज कर दिया।
तो इन्हीं सब के चलते अब इंडियन ऑयल कंपनीज के लिए रूस से तेल लेकर उसका भुगतान करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।